हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं ड्रिल नंबर 7। आप इससे पहले आपकी 6 ड्रिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ये मेंस के लिए है, मेंस मॉड्यूल क्वांट्स के जो मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनकी आपकी चेकलिस्ट है, जिसको ड्रिल की फॉर्म में दे रखा है। एक चेकलिस्ट में 5 से 6 ड्रिल या 7 ड्रिल्स होती हैं, तो आज हम 7 नंबर करते हैं। ठीक है, इसमें आपको दे रखी है मेंस टाइप की एक DI, कैसलेट DI है, लेकिन किस फॉर्म में दे रखी है आपको, जो पार्टनरशिप में, या फिर आप देखिए कि 3 लोगों का दे रखा है पार्टनरशिप के अंदर, मतलब उनका हमें नहीं दे रखा क्या वैल्यू है। मंथली इनकम का रेशो दे रखा है 2020 का, फिर 2021 का कंपेयर करके निकालना है। देन फिर उनका जो खर्चा है कितना है वो दे रखा है, तो हमें उसकी सेविंग्स निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद बोला है कि जो उनके पैसे थे ना, टोटल जो सेविंग थी उनकी, उन्होंने फिर वो इन्वेस्ट की, मतलब कंपाउंड, कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। तो देखिए इसमें किस तरह क्वेश्चन लगे। पार्टनरशिप भी आ गई इसमें, रेशो प्रोपोर्शन भी आ गया इसके अंदर आपका, इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। तो मीन्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 4-5 तरह के चैप्टर्स आपके एक क्वेश्चन में दे दिए। अगर आपने एक भी चैप्टर मतलब स्किप कर दिया तो आप नहीं कर पाएंगे इस DI को अटैम्प्ट। इसीलिए अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है अगर आपको मेंस क्लियर करना है, और बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना है तो बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को लेट गो मत करिए, अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है अगर हम इसमें समझें। ABC का रेशो दे रखा है कितना, A का रेशो 240, ये 240 है, ये 241 है 2020 का। ठीक है, 2021 का इन्होंने क्या किया, अलग अलग दे दिया। जैसे A का दे दिया क्या है 30:37, ये मतलब 2020 का ये 30 है और 2021 का कितना है 37। इसी तरह इन्होंने B का दे दिया, इसी तरह से C का दे दिया। अब देखिए इसको अगर हम XX एज्यूम करें, 240x 241x, तो 2020 का ये है, 2021 का ये A का रेशो, एंड ये भी A का ही है। तो अगर मुझे 2021 का निकालना है तो मैं क्या करूँ, ये टोटल वैल्यू है, इससे मैं डिवाइड कर देती हूँ 2020 वाले को, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई। 37 से मल्टीप्लाई किया तो किसकी आ गई, 2021 की। इस तरह से हमें 2021 का निकालना है। फिर देखिए जो उनका खर्चा है मंथली एक्सपेंडिचर, वो क्या दे रखा है, इन्होंने दे दिया A और B का है 7 और 4, और C का कितना है 21%। 2021 में 30% कम है एवरेज ऑफ A और B C के। तो इसको हम अच्छे से सोल्व करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें सोल्व करेंगे। देखिए ये देखिए स्टार्टिंग में क्या दे रखा है आपको, ABC का कितना दे रखा है 240, ये 2020 का है। तो हमने लिख ली कि इनकम 2020 में कितनी थी, 240 एंड 241, एक्स लगा दिया। अब 2021 के अंदर क्या हुआ, A और B का अलग अलग दे रखा है। तो मुझे अगर A का निकालना है 2021 का, तो मैं कैसे निकालूंगी, 2020 का है 240 और 2020 का रेशो कितना है 30 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, और 2021 का निकालना है तो 37 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 296 आ गई मेरे पास A की वैल्यू। इसी तरह से मैं B की निकाल लूँगी एंड देन C की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद देखिए ये आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है, अगर हम लास्ट में पहुँचे तो ये दे रखा है टोटल मंथली इनकम ABC की 2021 में इतनी है। तो हम क्या करें, 2021 में क्या निकाला हमने, A की 296x और B की निकाली है 412, C की 177, इन तीनों को ऐड कर देते हैं और इक्वल टू रख देते हैं जितनी 2021 में वैल्यू है। इन सब को ऐड करेंगे, 885x इज इक्वल टू 22,125। एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें 25 मिल गई। तो अब अगर आपको 2020 की A की इनकम निकालनी है तो 240 को 25 से मल्टीप्लाई करिए। इसी तरह अगर 2021 की किसी की भी निकालनी है तो उस वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमें इनकी इनकम तो मिल गई 20 और 21 की, अब हमें इनका खर्चा और सेविंग चाहिए। सबसे पहले बोला है कि रेशो ऑफ द मंथली इन क्या है, जो इनका खर्चा है 2020 में 7:4 है। तो जैसे हम पहले एक्स एज्यूम करके चले थे, हम खर्चे को क्या मान लेते हैं 7y 4y। तो A का कितना है 7y, B का कितना हो गया 4y। क्लियर। अब बोला है कि जो C की है, C की 2021 के अंदर जो उसका खर्चा है वो 30% कम है एवरेज खर्चा किसका, A और B के 2020 में। A और B का 2020 में कितना है 7y 4y। एवरेज कैसे निकालेंगे, 7 और 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11, 2 से डिवाइड किया एवरेज आ गई, कितना हो गया 5.5। तो 5.5 ये देखिए इनकी एवरेज आ गई। ये क्या है, उससे 30% कम है, तो हम लिख देंगे ये 30% कम है, मतलब ये किसी चीज़ का क्या है 70%। 70/100 किसके इक्वल है आपका 11y डिवाइड बाय में 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी 3.85। तो C का हमें खर्चा मिल गया 2021 में। नेक्स्ट लाइन देखिए, आगे दे रखा है कि जो मंथली खर्चा है C का 2020 और 21 का वो 91 और 77 है।
2020 से 21 में। देखिए आपको पता है 2021 का हमें सी का मिल गया, तो 2021 में इसका क्या रेशो है 77। तो अगर इस वैल्यू को मैं 77 से डिवाइड कर दूँ तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, और मैंने 91 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसका आ जाएगा 2020 में सी का। ये सी का निकाल लिया। देखिए मेंस में क्वेश्चन बड़े आएंगे, आपको टाइम बहुत लगेगा, 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट ये कैसलेट डीआई है, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और आपका अगर एसबीआई पीओ या इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो हर क्वेश्चन लगभग 1.25 नंबर का होता है आपका, लगभग दो से थोड़ा सा कम। तो ये डीआई आपकी 9 नंबर की लगभग मानी जाएगी, तो 7 to 8 मिनट तो लेगी, क्योंकि मेंस में तो कट ऑफ भी 7-8 इतनी ही कट ऑफ जाती है आपकी मेंस में, अगर आप सेक्शनल कट ऑफ देखें तो। यहाँ तक हमने निकाल लिया। उसके बाद देखिए मंथली सी का 2020 के अंदर 32.5% है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी से 2021 में। बी का देखिए 2021 में कितना दे रखा है आपको, बी का निकालते हैं हम 2021 में, क्योंकि सी का जो 2020 में है वो 32.5% है मंथली सी का हमें ऑलरेडी पता है कितना है। देखिए इन्होंने नॉर्मल बोला है कि द मंथली एक्सपेंडिचर सी इन 2020, सी का कितना है 32.5% है बी के। तो बी का तो हमें पता नहीं, लेकिन सी का पता है, कहाँ का 2021 का कितना है सी का 2021 में, सी का है 3.85। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3.85, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 डिवाइड बाय में 32.5। तो यहाँ से हमारे पास बी का निकल कर आ जाएगा 2021 का, कितना आ जाएगा बी का देखिए 14y। देखिए हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई 14y, ठीक है, बी का 2021 के अंदर। अब विच यूज़ किया, विच किसके लिए यूज़ किया इन्होंने, जो मतलब जो भी पीछे आपकी बात की गई है वो उसके लिए वैल्यू यूज़ हुई है। जो हमने बी की वैल्यू निकाली है 14y, विच इज़ 250% मोर देन। जब भी मोर देन आ जाता है इसका मतलब 100 तो उसकी वैल्यू है, उससे 250% ज़्यादा, मतलब टोटल उससे 350। जब भी मोर देन आए, जो भी वैल्यू दे रखी है आप उसमें 100 ऐड कर दीजिए, इसका मतलब जो वैल्यू आई है वो 350% ज़्यादा है ए के खर्चे के। तो वैल्यू कितनी आई है 14y, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए के खर्चे के 350 गुना है ये, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 बाय में 350, कितना आ जाएगा, इसका मतलब 4y। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 4y। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जो भी इन्होंने हमें निकालने के लिए कह रखी है। जैसे स्टार्टिंग में हमें सेविंग निकालनी है, तो सेविंग कैसे निकालें y की वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले देखिए आप सी का कंपैरिजन लेते हैं 2021 के कंपैरिजन में, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जब उस वैल्यू को क्या किया, जो भी उनकी सेविंग है उसको, पहली जो सेविंग है ए ने वो 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दी 2 साल के लिए, बी ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी 10% के अकॉर्डिंग, और सी ने 15% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है। 2 साल बाद उनका कितना टोटल इंटरेस्ट आया 2523। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 2021 की वैल्यू इन्होंने यूज़ की है। 2021 में ए कितना है 296, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 296। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 25, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल इसका आ गया कितनी इनकम है, माइनस क्या करना है, ए का खर्चा कितना है देखिए 2021 के अंदर, तो ए का खर्चा 4y, तो इसमें से इसका खर्चा निकाल दिया तो इसकी सेविंग बच गई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इतनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई आपकी 296, मल्टीप्लाई करो 25 से -4y, और इसको कितने पे दिया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आपका कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। प्रिंसिपल इतना हो गया हमारे पास, सेविंग ही इन्वेस्ट करेंगे, रेट कितना है 10% और 2 साल डिवाइड कर दीजिए 100 से। सेकंड क्या वैल्यू आएगी, सेकंड बी की बात करें तो बी कितना है 412 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, इसका खर्चा कितना है बी का 2021 में 14y, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14y और मल्टीप्लाई करेंगे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। जब भी 2 साल का निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, जो भी रेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में रेट का स्केयर करते हैं और डिवाइड में 100 करते हैं। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 और ये आ जाएगा 1, इसका मतलब 21 आपका डायरेक्ट आ गया, ना आपको टाइम चाहिए कुछ नहीं चाहिए, इसको सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं। सी की देखिए 2021 में कितनी वैल्यू है 177x और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, इसमें से सी का खर्चा कितना है 2021 में, सी का खर्चा है 3.85, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और कितने परसेंट पे दिया इसने, मल्टीप्लाई करेंगे 15% 2 साल के लिए और डिवाइड में 100,
और इस सारी वैल्यू को किसके इक्वल रखना है, कितना इंटरेस्ट है 2523, तो इस सारी वैल्यू को देखिए यहाँ पे 2523 के इक्वल रख दिया। इसको सोल्व करेंगे, y की वैल्यू आ गई 500, तो अगर हमसे a का खर्चा पूछे तो 7 को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ गई, हमने पूरी कैसलेट को सोल्व कर लिया। अब देखिए इन्होंने क्या पूछ रखा है, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते जाएंगे। फर्स्ट देखिए आपको क्या दे रखा है, टोटल मंथली सेविंग ऑफ ए बी सी टुगेदर, ए बी सी दोनों की मंथली इनकम निकालो, तीनों की 2020 में सेविंग निकालनी है। सबसे पहले इनकम में से इनका खर्चा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। 2020 के अंदर ए की सेविंग कितनी है, देखिए 240x, एक्स की वैल्यू कितनी है 25, तो ये आ गई टोटल सेविंग। इसमें से ए का खर्चा कितना है, देखिए 2020 की बात हो रही है ना, ये 2020 में ए का खर्चा है 7y, y की वैल्यू कितनी आई थी 500, ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। टोटल मंथली सेविंग ए बी सी तीनों की निकालनी है आपको, ठीक है। या तो आप इस तरह से सोल्व कर लीजिए अलग अलग, पहले ए की निकालिए, फिर बी की निकालिए, फिर सी की, तीनों को ऐड कर दीजिए। या फिर हम कर सकते हैं इनकम हम दोनों की एक साथ निकाल लेते हैं, कैसे, तीनों की। 2020 में ए का है 240, मल्टीप्लाई करो 25 से, इनकम आ गई। बी की भी 240 है, मल्टीप्लाई करो 25 से क्योंकि एक्स की वैल्यू, और ये आ गई 241 मल्टीप्लाई 25, क्लियर। ये टोटल आ गई हमें तीनों की इनकम। अब तीनों का खर्चा निकाल लेते हैं, कितना है, ए का है 7y, तो 7 प्लस में बी का कितना है, बी का 2020 की अगर हम बात करें तो बी का 2020 में कितना निकल कर आया आपके पास 2021, बी की 4y, हाँ 4y, देखिए यहाँ पे आपका 4, और सी का खर्चा कितना है 2020 के अंदर, तो सी का आपका 4.55, इसको मल्टीप्लाई करिए, y की वैल्यू 500, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 10,250, ऑप्शन सी, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड इन्होंने दे रखा है कि टोटल मंथली सेविंग ए बी सी टुगेदर 2021 के अंदर सेविंग बताओ। पहले 2020 की पूछी, अब पूछ रहे हैं 2021 की। 2021 में टोटल इनकम निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो कितनी है 2021 में, देखिए ये है 296, 412 एंड 170, तो हम करेंगे 296 प्लस में 412 प्लस में 177, एक्स की वैल्यू 25, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल इनकम आ जाएगी। इनका खर्चा कितना है 2021 के अंदर, ए की बात करें तो ए का है 4y, बी का कितना आया आपके पास 14y, और सी का कितना निकल कर आया, देखिए यहाँ पे 3.85, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये टोटल इनकम है, ये इनका खर्चा है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी 11,200, ऑप्शन ए, क्लियर। टाइम कंज्यूमिंग होता है मेंस, लेकिन आपके पास नंबर भी ज़्यादा देते हैं और कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। आपका प्री की तरह नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब बतानी है सेविंग ऑफ द ए की सेविंग 2020 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितनी कम है कंपेयर टू बी की सेविंग 2021 में। पहले हम ए की सेविंग निकाल लेते हैं 2020 की। ए ने टोटल मतलब कितने हैं ए के पास 240, एक्स की वैल्यू 25, ये आ गई ए की टोटल इनकम। इसमें से इसका खर्चा कितना था 7y, तो 7y की वैल्यू थी 500, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए की आपके पास कितनी इनकम आ जाएगी, ए की इनकम हमारे पास आ गई, इन्होंने सेविंग अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट लेस देन एज कम्पेयर टू, हाँ कितना परसेंट कम है ये उसके, तो कितना आंसर आ जाएगा 22,125। अब हम निकालते हैं बी की 2021 के अंदर सेविंग कितनी थी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से हमने 412 है हमारे पास वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 412, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 25 से, और इनकी वो कितनी दे रखी है आपको सेविंग, इसका खर्चा दे रखा है बी का 2021 के अंदर कितना है हमारे पास 14y, 14 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 10,925। तो अब पूछा है कि ए की इनकम कितने परसेंट कम है बी से। देखिए कितना परसेंट कम है, अगर हम ये वैल्यू निकालें 22,125, एक सेकेंड, ये इतना नहीं आएगा, ये वैल्यू आपके पास 25 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने लास्ट वाला लिख दिया, ये वैल्यू आपके पास आएगी, ये बनेगा 6,000 एंड ये वैल्यू बनेगी 3500, तो टोटल रह जाएगा हमारे पास कितना 2500, और ये आंसर आएगा आपका कितना 3300, ठीक है। ए की इनकम हमें कितनी मिल गई 2500 रुपये, और बी की इनकम कितनी मिल गई 3300। इसको इतने बड़े क्वेश्चन को यहाँ पे कैलकुलेशन एक एक करके दिखानी थोड़ी डिफिकल्ट थी, इसलिए मैंने ये मेथड यूज़ किया।
तो ए का पूछा कि कितना परसेंट कम है। सबसे पहले देखिए कि वैल्यू कितनी कम है, कितनी कम है। 3300 में से 2500 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना कम है आपके पास, 800। 800 कम है। जब भी परसेंटेज पूछा हो जितना कम हो वो लिखिए। किसके कंपैरिजन में पूछा है, कंपेयर टू बी के कंपैरिजन में, तो डिवाइड करिए 3300 से और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करिए 100 से। 24.24% इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे ड्रिल 6 कंप्लीट करते हैं। एक ही DI थी इसमें। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस के मतलब कितने सारे अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स थे उनका कंसेप्ट एक DI में लग गया। इसीलिए आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए अगर आपको मेंस क्लियर करना है। सिर्फ प्री की प्रिपरेशन करने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ मेंस की करने से भी कुछ नहीं होगा। दोनों को लेके चलिए। प्री क्लियर होगा तो मेंस कर पाएंगे, अगर प्री ही क्लियर नहीं होगा तो मेंस कहाँ से कर पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं, बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस की भी प्रिपरेशन करिए, प्री की भी प्रिपरेशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।